सपनों का घर बनाना हर किसी का ख्वाब होता है, लेकिन क्या हो जब ये सपना एक लंबे इंतजार और अधूरे वादे में बदल जाए। जब बिल्डर प्रोजेक्ट में देर करे, तो क्या आपके पास कोई हथियार है? जी हाँ। और इन 20 सालों में रियल एस्टेट पर लिखते हुए मैंने ऐसे कई मामले देखे हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही फैसले के जो महाराष्ट्र के रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल ने दिया है। एक ऐसे फैसले से जिसने हजारों घर खरीदारों को नई उम्मीद दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। ये कहानी है मिस्टर और मिसेस मितुल शाह की, जिन्होंने 2015 में इंडिया बुल स्काई फॉरेस्ट प्रोजेक्ट मुंबई में अपना फ्लैट खरीदा था। उन्हें 31 दिसंबर 2018 तक पोजेशन मिलने की उम्मीद थी, जिसमें 9 महीने का ग्रेस पीरियड भी शामिल था, यानी 30 सितंबर 2019 तक। पर अफसोस, बिल्डर की तरफ से लगातार देरी होती रही। महारेरा की वेबसाइट पर भी प्रोजेक्ट पूरा होने की तारीख 2023 तक बढ़ा दी गई। इस देरी से परेशान होकर शाह दंपत्ति ने महारेरा से संपर्क किया और अपनी 2 करोड़ 18 लाख रुपए से ज्यादा की रकम ब्याज समेत वापस मांगी। उनका कहना था कि बिल्डर ने बिना उनकी मर्जी के प्रोजेक्ट की तारीख बढ़ाई और प्लान भी बदले। अब बिल्डर इंडिया बुल्स प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का क्या कहना था? उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि देरी की वजह उनकी नहीं, बल्कि कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियां थी, जैसे मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी द्वारा पार्किंग स्पॉट पर कब्जा करने में हुई देरी और कोरोना महामारी। उन्होंने इसे अग्रीमेंट में फोर्स मेजोर यानी अप्रत्याशित घटना बताया। बिल्डर ने यह भी दलील दी कि खरीदारों ने तो सिर्फ 20% ही पैसा दिया था और वो खुद एक सबवेंशन स्कीम के तहत ईएमआई भर रहे थे। लेकिन यहीं रेरा की ताकत सामने आती है। महारेरा ने शुरुआत में शाह दंपत्ति को प्रोजेक्ट से बाहर निकलने और ब्याज समेत पैसे वापस लेने की अनुमति दे दी। अथॉरिटी ने साफ कहा कि रेरा कानून की धारा 18 एक पूरी तरह से लागू होने वाला प्रावधान है। इसका मतलब है कि अगर बिल्डर तय समय पर पोजीशन नहीं देता, तो खरीदार को ब्याज सहित रिफंड का अधिकार है, चाहे बिल्डर फोर्स मेजोर की कितनी भी दलील क्यों न दे। हालांकि महारेरा ने कोरोना के चलते कुछ समय के लिए ब्याज में छूट यानी मॉरेटोरियम पीरियड दी थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शाह दंपत्ति इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। वे चाहते थे कि उन्हें पूरा ब्याज उनके पैसे जमा करने की तारीख से मिले, और यहीं पर महाराष्ट्र रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। ट्रिब्यूनल ने शाह दंपत्ति की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और महारेरा के मूल आदेश में बदलाव किया। ट्रिब्यूनल ने बिल्डर को 1 करोड़ 66 लाख रुपए से ज्यादा की रकम ब्याज सहित वापस करने का निर्देश दिया, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ब्याज की गणना पैसे जमा करने की तारीख से की जाएगी। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहले ये एक तय तारीख यानी अक्टूबर 2019 से शुरू हो रहा था। इस फैसले से साफ हो गया है कि देरी का बोझ बिल्डर पर ही पड़ेगा। इस फैसले में यह भी निर्देश दिया गया कि बिल्डर 30 दिनों के भीतर पैसा वापस करे, वरना उस पर और ब्याज लगेगा। साथ ही बिल्डर को 2 महीने के भीतर बिक्री समझौते को रद्द करने का काम भी करना होगा, यानी कैंसिलेशन डीड भी करना होगा, ताकि खरीदार को अन्य सरकारी टैक्स भी वापस मिल सके। तो घर खरीदारों के लिए इस फैसले से क्या सीखना है? अपने अधिकार को जाने। रेरा सिर्फ एक कानून नहीं, आपकी सुरक्षा का कवच है। धारा 18 जैसे प्रावधानों को समझे, सबूत रखे, सभी दस्तावेज, भुगतान रसीदें और बिल्डर के साथ हुए हर कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड रखे। यह कानूनी लड़ाई में बेहद जरूरी है। हार ना माने। अगर प्रोजेक्ट में देरी हो रही हो तो हिम्मत ना हारे। रेरा और अपीलिएट ट्रिब्यूनल जैसे मंच आपके लिए मौजूद है। ब्याज आपका हक है। देरी होने पर ब्याज सिर्फ जुर्माना नहीं, बल्कि आपके रुके हुए पैसे का मुआवजा है। ये मामला एक मजबूत संदेश देता है कि भारत में घर खरीदारों के अधिकार पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी।
रियल एस्टेट पर मेरे 2 दशकों के अनुभव से ये कह सकता हूं कि ये फैसला वाकई एक मील का पत्थर है। अगर आपको भी ऐसी किसी समस्या का सामना करना पड़ा तो किसी कानूनी सलाहकार से जरूर संपर्क करें। रियल एस्टेट से जुड़ी और ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल स्क्वायर फीट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।